हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रो विज्ञान क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट्स हैं अभी मैकआउट यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बीटेक इन थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का सजेशन क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेस्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर यूनिट 1 के अंदर, तो देखो यूनिट 1 के अंदर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर विथ वेव फ्रॉम। इस टाइप का रेक्टिफायर से क्वेश्चंस आ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो डिराइव द रिफिल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिफिल फैक्टर है उसका एक्सप्रेशन आप लोगों को पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर विथ सर्किट डायग्राम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर से। ठीक है, और 4 नंबर क्वेश्चन देखो एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ए हाफ वेव रेक्टिफायर हैज लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम एंड पीक वोल्टेज 20 वोल्ट, फाइंड डीसी आउटपुट वोल्टेज एंड रिफिल फैक्टर। इस टाइप का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है यूनिट 1 से। ठीक है, तो चलो अभी यूनिट 2 देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बीजेटी इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इस टाइप का ट्रांजिस्टर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ट्रांजिस्टर जो यूनिट है उसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ 2 नंबर क्वेश्चन देखो कंपेयर कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। तीनों टाइप का जो एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसी के अंदर कंपैरिजन और डिफरेंशिएट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन देखो डिराइव द वोल्टेज गेन ऑफ ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके साथ और भी क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट एंड डिराइव स्टेबिलिटी कंडीशन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए क्यू पॉइंट। 6 नंबर क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड पाई मॉडल ऑफ ए बीजेटी। इस टाइप का पाई मॉडल बेस बीजेटी का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं यूनिट 3 के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन, डेफिनेशन आ सकता है ट्रांस कंडक्टेंस, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। इसी टाइप का डेफिनेशन आ सकता है। उसके साथ 2 नंबर क्वेश्चन देखो डिराइव वोल्टेज गेन ऑफ ए कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर। इधर एम्पलीफायर भी बोल सकता है और ट्रांजिस्टर भी बोल सकता है। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन देखो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉसफेट। मॉसफेट तो आप लोगों को सभी पता है उसका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब ड्रेन करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसी टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यूनिट 4 के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चंस देखो डेफिनेशन आ सकता है डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक एंड डिराइव गेन ऑफ ए फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर का जो डेरिवेशन होता है, मतलब गेन कैसे हो सकता है, उसका जो इक्वेशन होता है वो एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल सकता है। उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जो फीडबैक एम्पलीफायर है वो डेफिनेशन आ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन द बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया। बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया का जो स्टेटमेंट है वो आ सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑक्सीलेटर। लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑक्सीलेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो एग्जाम में आ सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो कुछ टाइप का शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ठीक है, कॉलपिट ऑक्सीलेटर, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर का मतलब ऑक्सीलेटर यूनिट से आप लोगों का इसी टाइप से शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है ऑक्सीलेटर से। इम्प्लीमेंट ए फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सीई मतलब कॉमन एमिटर मोड विथ प्रॉपर बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन इधर बोला गया है, आर का वैल्यू बोला गया है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर सब कुछ का वैल्यू बोला गया है। क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, एस्टिमेट इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। तो चलो देख लेते हैं यूनिट 5 के अंदर क्या क्या है। यूनिट 5 के अंदर फर्स्ट डेफिनेशन कुछ आ सकता है। किस टाइप का डेफिनेशन आ सकता है, CMRR इस टाइप का डेफिनेशन आ सकता है। उसके साथ और क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प। मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के माध्यम से हम लोग को इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का जो वर्किंग है वो लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है
ड्रॉ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट ऑफ एन ऑप एम्प इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर क्लोज लूप गेन फॉर बोथ एम्पलीफायर। इस टाइप का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट डू मीन बाय इनपुट ऑफसेट करंट एंड ऑफसेट वोल्टेज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है यूनिट 5 के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं यूनिट 6 के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्मिथ ट्रिगर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन इंटीग्रेटर सर्किट एंड वेव फ्रॉम एनालिसिस। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन इंटीग्रेटर से आ सकता है, उसके साथ वेव फ्रॉम भी डिस्कस करने के लिए बोल सकता है एग्जाम में। और 3 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन प्रिसिशन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प। यूनिट 7 के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कंडक्शन एंगल ऑफ ए क्लास सी एम्पलीफायर। उसके साथ डिराइव मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए क्लास ए एम्पलीफायर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 8 के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग बीजेटी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कुछ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है, इन्हें 555 टाइमर आईसी, मतलब एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर टाइमर आईसी से बनाया गया है। उसी टाइप से एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, फाइंड द ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल। उसके साथ साथ आप लोग मोनोस्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर है वो भी पढ़ लेना। ठीक है। और यूनिट 9 लास्ट यूनिट से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इधर से एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ VCO, मतलब वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर, एंड लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ PLL, मतलब फेज लॉक लूप जो होता है उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हर साल इसी यूनिट से इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट वाइज। और इसी टाइप का वीडियो सजेशन आप लोग आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सबका हेल्प हो जाए। सबको थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।